अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुतल्लिक कुछ अहम इंकशाफात उनकी हमशीरा अलीमा खान ने किए हैं लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान। और सदर पाकिस्तान को लेकर चेयरमैन पीटीआई ने मायूसी का इजहार किया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हल्के हैं वहां पर पहले भी ये गुफ्तगू हो रही थी कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को किरदार अदा करना चाहिए था। असूली तौर पर जो उनके आईनी इख्तियारात थे वो इख्तियारात उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए। और यके बाद दीगरे जो इवेंट्स हुए प्रेसिडेंट हाउस में, प्रेसिडेंट ऑफिस में, उस पर भी तनकीद की जाती रही। लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर अलीमा खान ने आज मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ये इंकशाफ किया है कि इमरान खान भी सदर पाकिस्तान से मायूस दिखाई देते हैं और उनको ये लगता है कि सदर पाकिस्तान उनकी गैर मौजूदगी में जो कर सकते थे उन्होंने नहीं किया। मैं पहले आपको सुनवाना चाहता हूं अलीमा खान साहिबा क्या फरमा रही थी और उसके बाद फिर हम आगे बात। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मायूस थे कि प्रेसिडेंट साहब ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उनकी आइन के मुताबिक ड्यूटी थी कि इलेक्शन अनाउंस करें। उस पर वो बहुत दुखी थे कि उनका ख्याल था कि ये हमारे प्रेसिडेंट को ये इतना अहम वक्त अपनी कौम के लिए उनको खड़ा होना चाहिए। डोनाल्ड ल्यू के नाम लेने पे तो अब मैं बहुत बड़ी मुजरिम हो गई हूँ, उसके पीछे हमें जेल में इनको डालना पड़ेगा। डाल दें, हम तो इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी बात, कोई डील की ना बात हुई है ना उनके पास कोई आया है। उसको हमें बताना पड़ रहा था कि ये लोग बातें कर रहे हैं कि आप लोग मिलने के, मेरे पास तो कोई नहीं आया और मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा। अब नाज़रीन, साइफर केस में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर कार्रवाई ओपन कोर्ट में होगी और हाई कोर्ट ने इमरान खान की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर इन कैमरा कार्रवाई की दरख्वास्त निपटार दी है। एफआईए ने अदालत में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि चूंकि साइफर केस ट्रायल कोर्ट में इन कैमरा चल रहा है, इसलिए हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त पर भी इन कैमरा कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस हवाले से हसास मालूमात हैं और अदालत के सामने ऐसी मालूमात, दस्तावेजात रखनी है जिन्हें पब्लिक नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एफआईए की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया है, जिसमें अदालत ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर इन कैमरा कार्रवाई की दरख्वास्त निपटा दी है। और साइफर केस में दरख्वास्त जमानत की समाअत अब 9 अक्टूबर को ओपन कोर्ट में होगी। अदालती फैसले में यह भी कहा गया है कि वकला जिन मालूमात या दस्तावेजात के हसास होने की निशानदही करेंगे उस पर दलाइल इन कैमरा सुने जाएंगे। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पीटीआई चेयरमैन ने अपने वकला और अपनी हमशीरा अलीमा खान को यह भी कहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो मेरे खिलाफ ये साइफर केस चल रहा है इसमें सात तवील हो सकती है और अब उनको यह लगता है कि कई महीने वो मजीद पाबंद सलासल रहेंगे या ये महीनों का सिलसिला शायद साल में भी तब्दील हो जाए। इस पर हम बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर नवीद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीकुल फरूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नवीद मलिक साहब, मैं सबसे पहले सर इस पर लीगल कॉमेंट आपका लेना चाहूंगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ये जो केस है अब ओपन कोर्ट में समाअत होगी, आपको भी ये लगता है कानूनी तौर पर अब चांसेस बहुत कम है पीटीआई चेयरमैन के कि उनको इसमें जमानत मिल सके? देखें, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत ज़ेर समाअत है, उसमें दौरान समाअत जो है वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक एप्लीकेशन दी गई कि इसकी समाअत इन कैमरा की जाए और उस पर बड़ी डिटेल्स में आर्गूमेंट्स हुए। चेयरमैन पीटीआई की तरफ से भी जो कौंसल थे सलमान सफदर साहब और यहाँ प्रोसिक्यूशन की तरफ से शखावत साहब, उन्होंने अपने दलाइल दिए। मैं खुद भी उस अदालत में मौजूद था। तो उसमें जितने भी जो मुतलका रेलिवेंट लॉज थे और जो सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स थी जब वो पेश की गई तो वो सारी रिलेटेड थी ट्रायल से, कि अगर किसी मुकदमे में कोई ऐसी बात है या कोई कैमरा समाअत हुई है तो वो ट्रायल के दौरान हुई है। क्योंकि बेल का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, बेल में डिटेल में नहीं जाया जाता, टेंटेटिव असेसमेंट की जाती है, डीपर अप्रिसिएशन जो होती है एविडेंस की वो अलाउड नहीं है एट बेल स्टेज। तो उसमें हॉनरेबल जो चीफ जस्टिस साहब थे उनका भी व्यू यही था कि चूंकि ये दरखास्त जमानत है इसमें इतनी डिटेल्स में तो हमने जाना नहीं है, हमने टेंटेटिव असेसमेंट लेनी है। और उसके बावजूद भी अगर कोई आपका कोई ऐसा है तो वो आप उन डॉक्यूमेंट्स की हद तक आप कर सकते हैं। बाकी ये ओपन कैमरा जो है वो ओपन समाअत होगी अदालत में। तो एक तो ये है। दूसरा जो आप कह रहे थे मुकदमात के हवाले से,
तो शुरू में भी एक दो दफा आपसे बात हुई, तो मैं उस वक्त भी मेरा व्यू ये था कि ये 2-3, वैसे तो आप देखें तो उनके उनके खिलाफ मुकदमात की तादाद मेरा ख्याल है 200 से बढ़ गई है, लेकिन अगर उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है तो ये 3 मुकदमात हैं। एक ये साइफर केस है, और एक तो शाहाना केस है, और एक जो 9 मई का केस है। ये मुकदमात उनके लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें उनको देखें अब सजा होती है या वो एक्विट होते हैं, ये तो आफ्टर ट्रायल जो है वो कोर्ट ही डिटरमिन करेगी, लेकिन ये खतरनाक केसेस है तीनों। ठीक है सदीकुल फारूक साहब, 14 साल तक कैद की सजा हो सकती है पीटीआई चेयरमैन को, जो 27 मार्च को उन्होंने इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में खत लहराया था, बैरूनी साजिश उसे करार दिया था उसकी बिना पर, और उनको भी यही लग रहा है जिस तरह से आज अलीमा खान साहिबा का ये स्टेटमेंट है कि उनको लगता है कि साइफर केस में अब वो लंबाई फंस चुके हैं, जमानत उनको नहीं मिलने वाली, बाहर नहीं वो आएंगे। सर लोग तो ये सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ तो मियां शहबाज शरीफ उन पर करप्शन चार्जेस भी थे, वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी बने, 16 महीने प्राइम मिनिस्टर भी रहे, 10 साल कैद की सजा मियां नवाज शरीफ साहब को थी, लेकिन वो मचलकों पर बाहर गए। अब वो वापस पाकिस्तान आकर नून लीग की तरफ से इलेक्शन कैंपेन भी चला रहे हैं, उन्हें इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिल रही है, लेकिन इमरान खान के लिए मामला मुख्तलिफ हैं। आपका सर इस पर क्या कॉमेंट होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इमरान खान साहब को तो जब वज़ीर आज़म बनाया गया तो उन्होंने पहले महीने में ही अपने तमाम सियासी मुखालिफिन के खिलाफ नैब को इस्तेमाल किया, केसेस घड़े और सबको बंद कर दी। तो साल, 1.5 साल, 2 साल ये लोग जेलों में रहे और उन केसेस में कोई जान ही नहीं थी। अब रह गई बात इमरान खान की। तो इमरान खान साहब के केसेस जो हैं वो 180 मिलियन पाउंड के, ये जो नवीद मलिक साहब ने 3 जिक्र किया, चौथा 180 मिलियन पाउंड का जो बरतानिया से पैसे आए वो भी है। ये तीनों केसेस ये कोई मामूली केसेस नहीं है भाई, ये ओपन एंड शट केसेस हैं, इनमें तो जुर्म सामने पड़ा हुआ है। तो इसमें पीडीएम की हुकूमत ने कोई आते ही उनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनाया, बल्कि इमरान खान, बास केसेस तो ऐसे हैं जिनमें 8-8 साल वो कभी पेश होते थे, कभी नहीं होते थे, कभी एडजर्नमेंट लेते रहे। सर पीडीएम ने ऐसा मुकदमा नहीं हमारे कोई साथ आकर तो बनाया? नहीं हुआ। पीटीएम ने जो केसेस हैं रेफर हुए मुतल्लिका महकमों की तरफ, आखिरी दिनों में जाके कुछ केसेस बने हैं। और आपको पता है इमरान खान साहब कब गिरफ्तार हुए, वरना अगर पीटीएम नैब को या कुछ इदारों को इस्तेमाल करती तो वो आते ही पहले हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, महीने में इमरान खान को गिरफ्तार कर लेती। अगर गिरफ्तारी तो इंतकाम पूरी की है, जमान पार्क में रोजाना की बुनियाद पर रेड होती रही है और रेड होती रही है, और कभी जमान पार्क और कभी बनीगाला से वो यहाँ पर आए, ये सारे मामला तो चलते रहे। जाहिर गिरफ्तारी तो उनकी 9 मई के बाद हुई है। लेकिन सर सवाल ये है कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि डिफरेंस फिर क्यों है दोनों लीडर्स में, दोनों सियासी लीडर्स हैं, एक को रिलीफ अगर मिल रहा है तो दूसरे को साइफर के मामले में लटकाया जा रहा है। यानी ये अजीब बात है। कौन से लोग हैं? हो सकता है पीटीआई के हमदर्द ये बात कर रहे हो। मैं यही तो गुजारिश कर रहा हूं, एक साहब के जराइम सबूत के साथ सामने पड़े हैं, वो खुद इकरारी मुजरिम हैं, वो कहते हैं, लहराते हैं, फिर कहते हैं मुझसे गुम हो गया है साइफर। वो 180 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की बात मान रहे हैं। वो जो 9 मई के मामलात हैं वो सामने हैं, वो ढकी छुपी बात नहीं है। सर साइफर उनके पास नहीं, साइफर तो वजारत खारजा के पास था। सर यार आप माजरत से नाराज ना हो, वो उसने खुद, उन्होंने, इमरान खान ने तस्लीम किया है कि साइफर मेरे पास आया और मुझसे गुम हो गया। क्या इस पे आपको मैं क्लिप भेजूं उनके स्टेटमेंट का, या जो बात उन्होंने की अपना, उनके वजीर खारजा ने 5 जगह साइफर जाता है तो उनमें से इमरान खान साहब ने कहा मेरे पास आया, मुझसे गुम हो गया। तो ये स्टेट सीक्रेट है ना। तो जो अपने स्टेट सीक्रेट माने, वो अपने जुर्म को तस्लीम करता है, उसको तो सजा मिलनी है। उस पर अब भी केस चल रहा है, सजा भी हुई नहीं है।
सर साइफर का जो मामला है, मैं जाहिर है कि अब ये केस अदालत में चल रहा है, हम इस पर उस तरह से तो बात नहीं कर सकते, लेकिन अब जब राना सनाउल्लाह साहब का भी इस पर स्टेटमेंट है, नून लीग के दीगर लीडर्स का इस पर स्टेटमेंट है कि वो हमारे पास फॉरेन ऑफिस में साइफर मौजूद है, लेकिन साइफर को फिर डिस्कस भी नहीं किया गया, लोगों को बताया भी नहीं गया कि साइफर एक्चुअल क्या था। अगर तो उन्होंने झूठ बोला है, कौम को गुमराह हकीकी तौर पर किया है, कोई डोनाल्ड लू ने या किसी सफीर ने पाकिस्तान को तड़ी नहीं लगाई, धमकी नहीं दी, फिर तो जाहिर है मामला, लेकिन ये मामला तो अभी भी मुबहम है ना सर। वो तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में अमेरिका ने साजिश नहीं की, पाकिस्तान में साजिश हुई। वो अपने उस बयानिए से भी जनाब पीछे हट गए। इमरान खान साहब, काइंडली अगर आप ये क्लिप्स चला देते तो बड़ा अच्छा होता। आप मशकूक की बात कर रहे हैं, मैं जो बात आपके सामने रख रहा हूं, अगर ये गलत साबित हो जाए तो मैं आपका मुजरिम, मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि इमरान खान ने ये तस्लीम किया कि साइफर की कॉपी मुझसे गुम हो गई, फिर जनाब अमेरिका के एक रिसाले में छप गई। क्या ये भी झूठ है? उनका स्टेटमेंट झूठ है? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि हम एक कॉपी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजना चाहते हैं? क्या ये नहीं कहा कि डिप्टी स्पीकर के पास कॉपी, स्पीकर के पास कॉपी? और उस बुनियाद पे उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया। यार मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, आप बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, कि ये वो हकायक हैं जिनका एतराफ इमरान खान साहब ने किया। जब एक आदमी जो मुल्जिम हो वो एतराफ करे तो उसको आम जुबान में इकरारी मुजरिम कहते हैं। अब ये चीज़ें जो मुतल्लिका महकमे हैं वो अदालत में पेश करने वाले हैं, इसीलिए तो वो कहते हैं वो जी इसको इन कैमरा किया जाए, और अदालत ने उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद करके कहा नहीं ये ओपन होगी, जितनी बात इन कैमरा ज़रूरी होगी वो इन कैमरा हो जाएगी। तो ये जब चलेगा तो फिर फाइनली अदालत से सजा जब ये साबित हो जाएगी तो सजा होगी। सर मेरा सर क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये था, अब आपने इमरान खान के स्टेटमेंट की बात की है, तो इस तरह तो हुसैन नवाज साहब के भी स्टेटमेंट्स है, मरियम नवाज का एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ, उन्होंने कहा मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। मैं सिर्फ सर आपसे सवाल ये करना चाहता हूं कि लोग अब ये जानना चाहते हैं कि अगर 10 साल कैद की सजा अदालतों ने नवाज शरीफ साहब को सुनाई थी और वो 239 दिन जेल में रहे हैं, ये भी आप ठीक कह रहे हैं, उसके बाद वो इलाज मुआलजे के लिए बाहर चले गए, अगर 4 साल बाद वो वापस आ रहे हैं और वो जेल में नहीं है, वो इलेक्शन कैंपेन में है, और पीटीआई चेयरमैन जिन पर ये साइफर और नवीद मलिक साहब ने जो कहा 2 केसेस हैं 9 मई के, बड़े संजीदा मुकदमात है, हम इसको एडमिट करते हैं, लेकिन अगर वो इलेक्शन कैंपेन में है, करप्शन एलिगेशंस और तमाम तर केसेस के बावजूद, और पीटीआई चेयरमैन अगर जेल में है, तो आप मुझे ये बताएं क्या लोग तसव्वुर करेंगे कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है? वो तो 2-2, 3-3 साल अपने भुगत गए। हमजा शहबाज 1 साल से ज्यादा, शहबाज शरीफ साहब 2 दफा 1 साल से ज्यादा, नवाज शरीफ साहब रहे, उनको इमरान खान ने खुद कैबिनेट से मंजूरी से बाहर भेजा। अच्छा, मरियम नवाज रही 1 साल से ज्यादा और उन्होंने कोई रियायत भी नहीं मांगी, उन्होंने कहा ठीक है जो आप करते हैं करें, जो मैं खाना, मैं जेल की लिबास पहनूंगी, मैं खाना यहीं का खाऊंगी। तो इन सब को पीपल्स पार्टी के दोस्त खुर्शीद शाह साहब कितना अरसा जेल में रहे, और उनके खुद अपना आसिफ जरदारी साहब की बहन, ये 2-2, 3-3 साल जेल में रहे। यार 2 महीने हुए नहीं है, आप दोनों का पैरेलल ड्रा कर रहे हैं। ये कैसे पैरेलल ड्रा हो सकता है? ये पैरेलल इस तरह से नहीं ड्रा हो सकते। सर जेल में रहे हैं नवाज शरीफ, 239 दिन जेल में रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी जेल में रही हैं, हमजा शहबाज भी जेल में रहेंगे, तो जो फैक्ट्स हैं उस पर तो हम बात कर रहे हैं, जेलें तो उन्होंने काटी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अब इलेक्शन की अगर डेट आ चुकी है तो दोनों लीडर्स को नहीं होना चाहिए मैदान में, या एक को जेल में और एक इलेक्शन कैंपेन में? ये सर सिर्फ सवाल है। मीर साहब आपकी बात मैं जवाब दे देता हूं मजीद। क्या नवाज शरीफ साहब 18 के इलेक्शन कैंपेन में कैंपेन चला सके? उनकी बेटी चला सकी? बताइए। जाहिर है सर, नून लीग मौजूद तो थी ना इलेक्शन में, बैलेट पेपर्स पर थी नून लीग। मैं पूछ रहा हूं कि क्या मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज चला सके इलेक्शन कैंपेन? उन्हें चलाने दी गई और इमरान खान चला रहे थे। सर लेकिन पार्टी मुस्लिम लीग नवाज तो मौजूद थी ना, पीटीआई मौजूद होगी, मैं ये सर आपसे जानना चाहता हूं। आइए मुझे ये बताइए, आप मुझसे अपनी मर्जी का जवाब लेना चाहते हैं? मैंने आपको जवाब दे दिया।
ठीक है, यानी आपको ये लगता है कि अगर 2018 में नवाज शरीफ मौजूद नहीं थे तो इमरान खान भी इस दफा ना मौजूद हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पर? नहीं कह रहा, मैं आपके इस सवाल का जवाब मैंने दिया है कि नवाज शरीफ साहब पर केस बनाया गया, वो केस झूठा साबित हो गया, मरियम नवाज फिर अपील में उसमें बरी भी हो गई, लेकिन उन्हें इलेक्शन कैंपेन में नहीं जाने दिया गया। ठीक अभी है। क्या कहा जा तो सकता फिर है? 3 साल आप कि जब सिलेक्टेड इलेक्शन कहते रहे ना इमरान खान को कि वो एक सिलेक्टेड लीडर है, हम प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते। आप सर खुद टीवी प्रोग्राम्स में कहते रहे वो सिलेक्टेड है। मैं कहता क्या रहा, वो तो इतराफ किया, बाजवा साहब ने भी इतराफ किया। वो तो उस वक्त जो रिपोर्टिंग सिस्टम था, जिस तरह वो बंद हुआ, जिस तरह से नताइज तब्दील किए गए, वो तो सारी दुनिया इस बात की गवाह है कि वो इलेक्शन जो थे वो बिल्कुल फ्रॉड इलेक्शन थे। और ये बात सामने आ गई कि प्रोजेक्ट इमरान खान के लिए सारा कुछ किया गया। यार ये अब मुझे बात साबित करनी है, अब कोई और प्रोग्राम हो तो मैं सारे क्लिप्स उठा के आपके स्टूडियो में आ जाऊंगा, सारे क्लिप्स मैं चला दूंगा। सर क्लिप्स कि मौजूद है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप भी तो कहते रहे ना वो सिलेक्टेड हैं, तो अब अगर नून लीग से प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो लोग उनको कहेंगे सिलेक्टेड है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो ना आवाम को मिले। क्यों सिलेक्टेड कहेंगे? जिस तरह आप कहते हमारे रहे लिए सिलेक्टेड अगर है। कोई सिस्टम बिठा दिया गया, जी सर। हमारे लिए अगर सिस्टम बिठा दिया जाए, हमारे लिए लोगों को उठाया जाए, हमारे लिए महकमा ज़राअत एक्टिव हो जाए, फिर वो क्या बात थी? हमारे लोगों को ज़बरदस्ती उनसे नॉमिनेशन पेपर वापस करवाए जाएं और ऐसे वक्त में वापस कराए जाएं कि हम अपने कैंडिडेट्स को टिकट भी ना दे सकें। ये क्या था? हमारे लोगों को ज़बरदस्ती दूसरी पार्टियों में शामिल किया जाए। ठीक है। अच्छा नवीद मलिक साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब ने फरमाया कि पीडीएम का जो 16 महीने का दौर था, सुनहरी दौर था, इसमें गिरफ्तारियां नहीं हुई, मुकदमा दर्ज नहीं किए गए। हमें ऐसा लगता है कि ये एक सख्त तरीन दौर था जिसमें मैंने सुनहरी नहीं कहा। जी सर। मैंने सुनहरी नहीं कहा। ठीक है। मैंने सुनहरी नहीं कहा। अपनी बात यार मेरे मुंह में डालते हैं आप। सर जिस दौर में ऑपोजिशन पर दीवारें नहीं, घेरा नहीं तंग किया गया, वो सुनहरी हो सकता है ना फिर दौर। चले आपने सुनहरी नहीं कहा। नवीद मलिक साहब इन्होंने कहा कि हमने केसेस नहीं बनाए। कहूंगा कि जो उसूल हैं जी एंकरिंग के, जो उसूल हैं जर्नलिज्म के, आप उनकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं। इस सर तरह मैं खिलाफवर्जी कर रहा हूं? मैं जर्नलिस्ट मैंने सर क्या खिलाफवर्जी की है सर बताएं। ने कहा जी सुनहरी दौर है, मेरे मुंह में डाला। मैंने सर आपके मुंह में नहीं डाला। आपने कहा हमने केसेस नहीं बनाए। मैं सर वहां से रिपोर्टिंग करता रहा हूं, रोजाना की बुनियाद पर रेड होता रहा है। जमान पार्क भी बनीगाला से पहले गिरफ्तारी करने की कोशिश की जाती रही, वहां से नहीं हो सकी। सिर्फ कारकुनों के कैंप्स ने पीटीआई चेयरमैन को 7 से 8 दफा बचाया, नहीं तो आप तो गिरफ्तारी के लिए तैयार थे। और सहाफियों के साथ जो हुआ इस 16 महीने में, ये सर मुझसे बेहतर शायद आप जानते हैं बीइंग अ पॉलिटिशियन। मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं जो बात कहूं, आप सवाल फरमाएं, मैं जवाब दूं। मेरा जवाब, अपनी बात मेरे मुंह में ना डालें। आपकी बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी नवाजिश। ठीक है। नवीद मलिक साहब, आप सर गुफ्तगू सुन रहे हैं, आप जरा इस पर कमेंट करें लीगल कि पीडीएम हुकूमत ने जो ऑपोजिशन के साथ किया, क्या उसकी मिसाल मिलती है पीटीआई दौर में भी? आप अगर पीछे चले जाएं, वैसे मैं नॉर्मली आप हमेशा कोशिश करता हूं कि जो सही बात है वो करूं, चाहे किसी भी सियासी पार्टी के हक में हो, किसी सियासी पार्टी को फेवर ना करूं। लेकिन आप 4 साल पहले चले जाएं तो यही हाल पीटीआई जो है वो नून लीग का कर रही थी। नवाज शरीफ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, अब्दुल शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जा रहा था, मरियम नवाज को गिरफ्तार किया जा रहा था और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही थी। और ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है मीर साहब, मैं ये कहता हूँ। आप कहते इलेक्शन की बात करते हैं तो इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कौन से, जब से इलेक्शन होना शुरू हुआ है, आप मुझे बताएं कि किन इलेक्शंस को आप कहते हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे? अगर सही तरीके से 2-3 दफा भी कुछ सिस्टम ऐसे आ जाता कि गवर्नमेंट आती, अपनी टर्म पूरी करती, फिर अवाम उसको सही होती तो रिजेक्ट करती, सेलेक्ट करती, या खराब होती तो रिजेक्ट करती, 3-4 जो टर्म्स हैं अगर इस तरीके से चलती तो शायद इस मुल्क में अब तक बहुत बेहतरी आ चुकी होती। लेकिन ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है
कि हमेशा यही होता रहा है कि एक पार्टी हुकूमत में आई तो दूसरी के खिलाफ मुकदमात बनाती रही, और वो हुकूमत में आई तो उसके खिलाफ मुकदमात बनाती रही, और जितना अरसा वो गुजरा वो एक दूसरे की लड़ाई में गुजर गया। मुल्क की बेहतरी के लिए तो कोई भी नहीं सोच सकता। तो ये इनकी अगर पीटीआई की बात करें तो ये मकामात अमल है, वही जो पिछले 4 साथ हो रहा था वो आज इनके साथ हो रहा है। ठीक है सिद्दीकुल फारूक साहब, अब सर नून लीग की क्या पॉलिसी होगी, या 21 अक्टूबर को आकर मियां नवाज शरीफ ही उसका इजहार करेंगे? ये हमारी पॉलिसी यही है। पहली बात कि हम इंतकाम में यकीन नहीं रखते, एहतिसाब में हमारा यकीन है, और एहतिसाब आइन और कानून के मुताबिक हो, विच हंटिंग ना हो। दूसरा ये है कि मुल्क इस दलदल में पहुंचा दिया गया बार बार के गैर आइनी इक़दामात के नतीजे में, और बाजवा साहब के बकौल 70 साल से जो एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत हुई सियासत में और इक़्तिदार में, उसकी वजह से इसको कोई एक पार्टी इस दलदल से नहीं निकाल सकती। हम इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन नागुज़ीर हैं, उसमें अल्लाह ने चाहा तो हमें अच्छे मार्जिन से फतह हासिल होगी। बहरहाल जो भी नताइज सामने आए, अगर पार्टी हमारी मेजॉरिटी हासिल करती है तो हम ज़रा सहूलत से काम कर सकें, अगर कुछ छोटा बहुत कमी होती है तो फिर ज़रा कॉलिशन गवर्नमेंट का वो थोड़ी सी कमज़ोर होती है। लेकिन जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने दिसंबर 14 में दहशतगर्दी के खिलाफ सारी पूरी कौम के नुमाइंदों को इकट्ठा किया और दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी बना के ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब के लिए फौज के पुश्त पे खड़ी हो गई पूरी कौम और हुकूमत, और दहशतगर्दी ख़त्म की। इसी तरह से कौम को जमा करके एक नेशनल एजेंडा बनाना है जिसमें आइन और कानून की बालादस्ती, पार्लियामेंट की बालादस्ती पे नो कॉम्प्रोमाइज़, खारजा पॉलिसी की बुनियादी खद्दोखार, दिफा की पॉलिसी के बुनियादी खद्दोखार, और इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी मामला, मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना है। इसके बगैर इस मुल्क को, और इक्तिसादी, मैंने अर्ज़ किया, इक्तिसादी पॉलिसी बनानी है जिसका फिर तसलसल हो, सारी कौम मुत्तफिक हो, ताकि मुल्क हमारा जो परसों अपना वर्ल्ड बैंक ने प्रोग्रेसिंग पाकिस्तान को गरीब मुल्कों की सफ़ में शामिल कर दिया, ये हमारा हाल है। हमारी जो अदलिया के हवाले से इंसाफ की पोजीशन है 145वें नंबर पर है, ये हमारा हाल। ये किसने किया है? तो इन चीज़ों से निकालना है। नवाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेट्समैन है, उन्होंने ये ऐलान किया है कि जो मेरी ज़ात पर जुल्म किया गया है अल्लाह के हवाले। मुशर्रफ को उन्होंने कह दिया तुम्हें मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन मुल्क के साथ को अल्लाह के हवाले जो खिलवाड़, जो बर्बादी है, ये हम सबको मिल के, जिन लोगों ने ये किया है, या तो उनको सज़ा मिले, और अगर नहीं देनी तो मिल के उनके मामले में एक पॉलिसी तय करें कि फ़र्ज़ करें इलेक्शन के बाद इस तरह की कौमी कॉन्फ्रेंस, कौमी जिरगा, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बैठती है 15 फरवरी को, तो 15 फरवरी का दिन आखिरी दिन कि आज तक जिसने जो खराबी की है उसके लिए माफ़ी, 16 फरवरी से जो करेगा उसके बाद उसके लिए सदा है, नो कॉम्प्रोमाइज, तब जाके ये मुल्क सर, आगे आपने चलेगा। दहशतगर्दी और की हमारी रोकथाम के लिए ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब की तरफ इशारा किया, हम इसको तस्लीम करते हैं, मुस्लिम लीग नवाज का क्रेडिट है, उनके दौर में ये ऑपरेशन हुआ और पाकिस्तान ने फतह हासिल की, पाकिस्तान में अमन आया, ये उनका क्रेडिट है। जो मंसूबे मियां नवाज शरीफ के क्रेडिट पर हैं उसको तस्लीम करते हैं और उसको तस्लीम करना चाहिए। लेकिन सर, अब आप नहीं समझते कि आप एक जमहूरी लीडर हैं, मियां नवाज शरीफ मिसाके जमहूरियत हो या उसके बाद, वो उनका एक जमहूरी पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। अब अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात होती है तो मियां नवाज शरीफ बेशक उनके कहने से
या अगर वो इस पर रिट्रीट करें तो इससे अमल नहीं होगा, मर्जी किसी और की होगी। लेकिन बतौर एक जमहूरी लीडर उनको कहना तो चाहिए कि सब सियासी जमातें आए, लड़ते हैं इलेक्शन, देखते हैं अवाम किसके साथ है, लेकिन खुशी है। कोई खामोशी नहीं है। हम ये बात बिला इम्तियाज और बार बार कह रहे हैं कि इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक, आइन और कानून के अल्फाज और रूह के मुताबिक हो। ये इतनी बड़ी चीज़ है कि इसमें हर बात आती है। हमारा यही मुतालबा है, जब तक पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलाया जाता, पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। यही नवाज शरीफ साहब ने कहा है, कह रहे हैं, कहते रहे। ठीक है नवीद मलिक साहब, ये जो स्टेटमेंट है अलीमा खान साहिबा का कि सदर की कारकर्दगी से बिल्कुल गैर मुतमईन है पीटीआई चेयरमैन और नाराजगी का इजहार किया है। सदर 90 रोज में इलेक्शंस करवाने के लिए उन्होंने अहकाम तो दिया, अब उस पर अमल नहीं हुआ, तो वो क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए था उन्हें, इस पर सर एक मुख्तसर सा कॉमेंट कर। देखिए मीर साहब, सियासत के सफर में कुछ चूरी खाने वाले मजनू होते हैं और कुछ खून देने वाले मजनू होते हैं। जो चूरी खाने वाले मजनू थे वो सारे खा पी के साइड पे हो गए और अब सिर्फ जो है खून देने वाले मजनू रह गए हैं। तो सदर साहब चूंकि जाहिर बात है ये सारी रिस्पेक्ट इज्जत जो उनको मिली वो पीटीआई की वजह से मिली थी, तो उनको फिर अपनी पार्टी के लिए स्टैंड लेना चाहिए था। उन्होंने जब लेटर लिखा इलेक्शन कमिश्नर को और फिर उसके बाद उन्होंने प्रॉपरली उनको एक अपडेट आर्टिकल 48 सब सेक्शन 5 कहता है कि अगर जो है वो असेंबली जो है वो वज़ीर आज़म के एडवाइस पे सदर डिसॉल्व कर देता है तो फिर इलेक्शन 90 वो डेट का अनाउंस करेगा इलेक्शन की, जो कि 90 दिन से ज्यादा नहीं होगी। तो सदर अली साहब ने इधर भी खुश करने की कोशिश की तो उधर भी और दरमियाना सा स्टेटमेंट दे दिया। जाहिर बात है उससे फिर चेयरमैन पीटीआई को मायूसी हुई होगी कि एक पार्टी ने उनको इतनी रिस्पेक्ट दी, उनको इतने पाकिस्तान के सबसे आला ओहदे पे बिठाया और फिर जब वो मुश्किल में थे और उस वक्त उनको स्टैंड लेना चाहिए था तो उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। जाहिर बात है उनको चाहिए था कि वो अपने सदर होने की जिम्मेदारी पूरी करते और आइन के तहत जो इलेक्शन की तारीख है वो अनाउंस करते, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो है वो नहीं निभाई। ठीक है नवीद मलिक साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सदीकुल फारूक साहब रानुल नवाज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, ये जो कुछ रिकॉर्डिंग्स आई हैं एक यूट्यूबर की रॉ एजेंट के साथ, ये क्या मामला है? और पाकिस्तान में के हवाले से कंटेंट बनाया जा रहा है इस यूट्यूब चैनल पर, लेकिन राबते रॉ एजेंट्स के साथ है, क्या मामला है? ब्रिगेडियर मसूद खान साहब साथ मौजूद होंगे, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। यूट्यूबर आदिल राजा की रॉ से जुड़े एक कारिंदे रोहित शर्मा के साथ एक ऑडियो कॉल लीक हुई है, जरा सुने फिर हम बात करते हैं। नहीं, मेरे खिलाफ वो केस तो पिछले साल अगस्त का है जो ये बार बार रिस्पॉन्सिबल और उसमें मैं अरेस्ट करा दूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये आएगा नहीं। लेकिन मेरे ऊपर तो ये अभी बोलियां मारते हैं, ये खबरें सिर्फ छपवाते हैं इस तरह की। जो केस है भी उसमें अभी ब्रिटिश कोर्ट ने कहा है कि भाई 2.5 लाख पाउंड जमा कराओ, तो 2.5 लाख पाउंड जमा कराओ ना पहले तो सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट, कि तुम तो यहाँ पे तुम तो ISI के। अच्छा तो अच्छा, एक चीज आपको बताऊं, लॉर्ड रेमी रेंजर का नंबर आपके पास है? लॉर्ड नहीं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब साथ मौजूद हैं। सर शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये ऑडियो लीक क्या बता रही है जो यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर अपलोड की जाती हैं पाकिस्तान मुखालिफ या फिर इदारों के हवाले से जो इंकशाफात किए जाते हैं सो कॉल्ड, इसमें रॉ मुलव्वस है ब्रिगेडियर साहब? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। इसकी एक हिस्ट्री है अगर देखा जाए कि पाकिस्तान के इंटरनल एनिमीज भी है, एक्सटर्नल एनिमीज भी हैं। तो आज हम बात करते हैं एक्सटर्नल एनिमीज। ईस्ट से इंडिया आपका अज़ली दुश्मन है, वेस्ट से आजकल हमारे लिए बड़े मसाइल हैं, वहाँ से टेररिज्म जनरेट हो रही है। तो इसमें ये देखें कि इंडिया ने आपको कभी एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो आपके साथ वो उनकी कोशिश यही कि आपको डिस्टेबलाइज करे बाय ऑल मीन्स।
तो इस सिलसिले में देखें जंगी शंगी भी सारा कुछ हुआ, तो अभी आपको उन्होंने कन्फ्रंट किया है, दे हैव रिजॉर्टेड टू 5th जनरेशन वारफेयर या हाइब्रिड वारफेयर, और इसमें ताकि आपको इसमें वो फंसाए और इसमें आपको डिफिकल्टीज में डाले। और सब्सिक्वेंटली हमने EU लैब को भी देखा, इसके बाद हमने स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी को भी देखा, और अभी रिसेंटली वाशिंगटन पोस्ट ने भी डिटेल्स दी कि ये क्या गेम्स करते हैं। तो सब्सिक्वेंटली ये करते क्या है कि ये फॉलो करते हैं चाणक्य या कौटिल्य की जो पॉलिसी है कि वो जो कहता है कि इन्फिल्ट्रेट करो, साई वारफेयर करो, और इसके बाद दे आल्सो फॉलो जोसेफ गॉबल्स, वो जो कहता था कि इफ यू टेल अ लाई बिग एनफ एंड कीप रिपीटिंग इट इवेंचुअली पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग इट। सो ये बेसिकली थीम है। तो इसके बाद वो क्या करते हैं, वो बंदे ढूंढते हैं, एंटी स्टेट एलिमेंट्स को ढूंढते हैं और उनको एक नैरेटिव देते हैं कि इस नैरेटिव को आप फॉलो करें और इसको यूज करें। और यही इसी सिलसिले में ये हो रहा है कि जिसमें ये नैरेटिव है और जो एंटी पाकिस्तान ये सिस्टम चल रहा है, इसमें देखें हमने रिसेंटली देखा है, स्पेशली दोस्त लोग जो लोग बाहर हैं, स्पेशली अब्रॉड बैठे हैं, उसमें फेक न्यूज़ है, फेक स्कैंडल्स हैं, और इसमें डिसइंफॉर्मेशन है, और बेसिकली वो टारगेट कर रहे हैं सीनियर ऑफिसर्स को। और बेसिकली एम क्या है कि इसमें वो एक किस्म की वो रिफ्ट क्रिएट करें, डिवीजन अमंग द रैंक्स करें और डिवाइड करें पाकिस्तानी अवाम को अफवाज पाकिस्तान के साथ। सो ये उस कनेक्शन में एक ये मुहिम है जो ये चलाई जा रही है, और ये समझ ले कि अफवाज पाकिस्तान और पाक फौज के बुग्ज में ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, कल दोबारा आपसे प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अभी वक्त ख़त्म हो रहा है। रुखसार मीर को दे न्यूज़ फीड से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।